वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑन क्लासेस। देखिए इंग्लिश ग्रामर में क्या चल रहा था, 19 नियम तक शायद हो गया था। आज 20 नियम से स्टार्ट होगा, 20वां नियम से स्टार्ट होगा। तो 18वां नियम में हम क्या बताए थे कि यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में यूएस रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटा के आपको आई जोड़ देना था। ठीक है, यूएस को हटाना था, आई जोड़ देना था, प्लूरल बन जाता था, प्लूरल बन जाता था। जैसे में रेडियस हो गया था तो रेडियाई हो गया था, स्टिमुलस का स्टिमुली हो गया था, जेनियस का जेनी हो गया था, कैक्टस का कैक्टी हो गया था, फोकस का फोकी हो गया था, इसी तरह से और सो ऑन। 19वां नियम क्या था कि यदि कोई लैटिन सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में, अच्छा लैटिन वर्ड हम आपको नहीं बताया था। देखिए 18वां नियम में जितना भी था ना सब लैटिन वर्ड का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था। 19वां नियम भी सब लैटिन लैंग्वेज का ही लैटिन वर्ड था, लैटिन लैंग्वेज का ही वर्ड था जो हम आपको बताए थे सॉरी, जो हम आपको बताए थे कि हाइपोथेसिस बेसिस, बेसिस का बेसिस हो गया था, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो गया था। सब ये सब लैटिन वर्ड है, समझ रहे हैं। लैटिन वर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए लैटिन एक जगह का नाम है, इटली में एक जगह है जहाँ, जिस जगह का नाम है लैटिन। और जब वहाँ रोमन साम्राज्य का स्थापना था तब लैटिन लैंग्वेज का यूज होता था, लेकिन आजकल लैटिन लैंग्वेज का कहीं भी यूज नहीं होता है, समझे। धीरे धीरे लैटिन लैंग्वेज विलुप्त हो जा रहा है, डेड लैंग्वेज बनते जा रहा है। लेकिन एक सिटी है वेटिकन सिटी, वहाँ का आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज है, समझ रहे हैं। तो लैटिन वर्ड का जब चर्चा हो गया, थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे आ गया लैटिन वर्ड, तो थोड़ा और बता देते हैं। जैसे इसका इंग्लिश में कैसे प्रयोग होता है देख लीजिए। जैसे जानते हैं डैट इज लैटिन लैंग्वेज का लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, समझ रहे हैं। डैट इज देखते हैं आप कभी डैट का शॉर्ट फॉर्म आई डैट ई डॉट, आई डॉट ई डॉट लिखा जाता है। डैट इज इज ऑल्सो ए लैटिन वर्ड, समझते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं आई डॉट ई डॉट। कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों लिखाता है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में डैट इज का अर्थ होता है ईड ईस्ट होता है, समझ रहे हैं, ईड ईस्ट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आई ईड ईस्ट होता है। डैट इज का लैटिन लैंग्वेज में अर्थ होता है ईड ईस्ट, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डैट इज, समझ रहे हैं। एक और वर्ड है फॉर एग्जाम्पल भी लैटिन वर्ड है। इसका लैटिन लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है एग्जेम्पली ग्रेसिया। देखिए कैसे लिखाता है, एग्जेम्पली ग्रेसिया। तो इस फॉर एग्जाम्पल का भी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं ई डॉट जी डॉट। तो एग्जेम्पली ग्रेसिया फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में, समझ रहे हैं। और एक बाई भी है, बाई भी लैटिन वर्ड है। बाई में लैटिन लैंग्वेज में बाई का अर्थ होता है पर, समझ रहे हैं। अगर आपको मतलब नोट करने वाला बात हो तो नोट करते चलिएगा। तो और लैटिन वर्ड के बारे में जानना है, लैटिन लैंग्वेज के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेशन में लिख दीजिएगा। हम एक अलग वीडियो लैटिन लैंग्वेज का एक अलग वीडियो बना के हम डाल देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए आगे नियम शुरू करते हैं। 20वां नियम से स्टार्ट होना था आज। तो 20वां नियम में कहता है कि यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड, सभी अभी लैटिने वर्ड चलेगा, यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में, यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में ईएम रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ईएम को हटा के और ए जोड़ देना है, ईएम को हटा देना है और ए जोड़ देना है। जैसे में देखिए बैक्टीरियम तो बैक्टीरिया हो जाता है, डिक्टम तो डिक्टा हो जाता है, और देखिए आगे पेंडुलम का पेंडुला हो जाता है, मीडियम का मीडिया हो जाता है। यानी ईएम को हटाना है, यूएम को हटाना है और ए जोड़ देना है।
चलिए 19, 20वां, 21वां, 22वां 2-3 नियम बोल देते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। और देखिए यदि कोई सिंगल हो गया ना, ये समझ गए होंगे, 20वां नियम समझ गए होंगे। 21वां नियम में आता है, देखिए यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में ओ एन रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ओ एन को हटा के ए जोड़ देना है। जैसे में क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का क्रिटेरिया हो जाता है, फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाता है, समझ रहे हैं, फेनोमेनन। तो ओ एन लास्ट में है तो ओ एन को हटा के ए जोड़ देना है। क्रिटेरियन ओ एन लास्ट में है तो एन को हटा के क्रिटेरिया बना दीजिएगा। चलिए 22वां नियम देखते हैं। यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में ए रहे तो ए को आप प्लूरल बनाने के लिए ए को हटाइएगा नहीं, सिर्फ ई जोड़ दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे फार्मूला, तो फार्मूला का फार्मूली बोलते हैं ना, वर्टेब्रा का वर्टेब्री हो जाएगा। ए लास्ट में रहेगा ना तो ई खाली जोड़ दीजिएगा, ए को हटाइएगा नहीं, ठीक है। तीनों नियम लिख देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए 20वां नियम क्या था, 20वां नियम था कि यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में यूएम हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटाकर क्या लिखा जाता है, अभी बताए, यूएम को हटा के ए लिख दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, समझ गए। जैसे में पेंडुलम तो पेंडुला हो जाएगा, डिक्टम तो डिक्टा हो जाएगा, मीडियम तो मीडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, दिखाई दे रहा है ना, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जैसे में मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडिया। डिक्टम मतलब समझते ही होंगे, कहावत होता है डिक्टम का, DICTUM है, डिक्टम का डिक्टा हो जाएगा, डिक्टा। यूएम को हटा देना है, ए लिख देना है, डिक्टा। और देखिए पेंडुलम को पेंडुला हो जाएगा, पेंडुला हो जाएगा। और कोई वर्ड है, जैसे में बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। ETC वहीं पे लिख दीजिएगा। बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए 21वां नियम समझा चुके हैं। यदि कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में ON रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, दिखाई दे रहा ना, प्लूरल बनाने के लिए ON को हटाकर ए जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। जैसे में क्रिटेरियन का क्रिटेरिया हो जाएगा, समझ रहे हैं, फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है।
फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, देख समझ रहे हैं ना। और दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बोलिएगा, फिर दोबारा से वीडियो बना के डालेंगे हम, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चलिए क्रिटेरियन, क्रिटेरियन क्रिटेरिया हो जाएगा। फेनोमेनन का क्या हो जाएगा, फेनोमेना हो जाएगा। फेनोमेनन का क्या हो जाएगा, फेनोमेना हो जाएगा। फेनोमेना समझ रहे हैं ना। बस ON को हटा के A लिख दिए, ON यहाँ पर जो था ना उसको हटा के A लिख दिए। चलिए 22वां नियम, 22वां नियम में क्या था कि यदि अभी समझा भी चुके हैं कि यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में ओ रहे, ए रहे, ठीक है। यदि कोई सिंगुलर लैटिन वर्ड के अंत में ए रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, उसे प्लूरल बनाने के लिए ए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ए जोड़ दिया जाता है, समझ रहे हैं, जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एज, जैसे क्या बोले अभी कि फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्मूली, ठीक है। वर्टेब्रा का वर्टेब्री हो जाएगा, फॉर्मूली वर्टेब्रा का क्या हो जाएगा, वर्टेबरी। बस ई जोड़ दीजिए, ए अगर लास्ट में रहेगा ना तो ई जोड़ देना है, ई जोड़ दिया जाता है। अगर ए रहे तो प्लूरल बनाने के लिए ई जोड़ दिया जाता है, बस समझ रहे हैं, ई जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है ना कि द मीडियास स्पेशली टेलीविजन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। द मीडियास स्पेशली टेलीविजन has a very powerful influence on children, ठीक है। तो देखिए मान लिया जाए, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं एंड इसको C मान लेते हैं और D में है नो एरर। तो कॉमन एरर का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए कहता है कि द मीडियाज स्पेशली टेलीविजन हैज ए वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस मतलब जानते हैं प्रभाव होता है, सब जानते ही होंगे। कहता है कि मीडियम में सबसे ज़्यादा खासकर टेलीविज़न बहुत पावरफुल प्रभाव चिल्ड्रन पर छोड़ता है, समझ रहे हैं। तो इसमें कॉमन एरर कौन सा है, देखिए अभी हम बताएं कि मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है ना कि मीडियास, ये तो पहला ही गलती हो गया, मीडियास हो ही नहीं सकता है, कोई वर्ड नहीं है। तो बस यहाँ से ये हटा दीजिए, समझ रहे हैं। और यहाँ पे हैज क्यों लगा है, टेलीविज़न के लिए लगा है। मीडियमों में बोल रहा है कि माध्यमों में खासकर टेलीविज़न, तो यहाँ पे हैज बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे एस हटा देना है और क्या हो जाएगा, इसके जगह पर मीडिया हो जाएगा।
यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट में मीडिया होगा। समझ रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ criterions for the post। कहता है कि कोई कंपनी हो या कोई मैनेजर है, कोई कंपनी का कोई मैनेजर है, एक पोस्ट के लिए ये नंबर ऑफ कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्राइटेरियन मतलब क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन, रूल, लॉ, नियम। तो क्राइटेरियंस यानी पोस्ट के लिए मैनेजर बहुत ज़्यादा नियम रखता है, यानी बहुत ज़्यादा नियम रखे हुए हैं। पोस्ट के लिए मैनेजर बहुत ज़्यादा नियम रखे हुए हैं। तो बताइए इसमें क्या गलती है? इसका आंसर बताइए। कॉमन ईटा का ही क्वेश्चन है, किसी को ए मान लेते हैं, किसी को बी मान लेते हैं। तो देखिए द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या गलती है? देखिए यहाँ पे क्राइटेरियन का फुल फॉर्म बनाना है, तो क्राइटेरियन का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस होता है। पुट यहाँ सेकंड फॉर्म में है, समझ रहे हैं ना, रखा, पुट यहाँ सेकंड फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। पुट होता है फर्स्ट, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। तो क्राइटेरिया यहाँ पे होगा, सिर्फ गलती है क्राइटेरिया। समझ रहे हैं, सिर्फ क्राइटेरिया होगा, यहाँ से अंडरलाइन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नीचे जगह भी है। 23वां नंबर नियम में देखिए 23वां नियम को समझना होगा। दुनिया में बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो दो एक ही प्रकार के अंग से बनते हैं, एक अंग को अगर अलग कर दीजिएगा तो दूसरा अंग बेकार हो जाएगा, और वह अपने साथ एस लेकर आते हैं, तो उसे हम प्लुरल समझ के प्लुरल भाव देते हैं। नहीं समझ में आया होगा? देखिए पहले एक एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं। जैसे शू को पकड़ लीजिए, शूज मीन्स जूता होता है, यानी जूता, समझ रहे हैं ना। एक जूता को हटा दीजिएगा तो दूसरा जूता क्या होगा? जूता मतलब एक जोड़ीदार जूता में क्या होता है? दो जूता होता है। तो एक जूता को अगर हटा दीजिएगा, शूज हो गया, शूज मतलब जूता होता है। तो एक जूता को हटा दीजिएगा तो दूसरा जूता बेकार नहीं हो जाएगा, वो अपने साथ हमेशा एस लेकर आता है। समझ, शूज। और एग्जाम्पल देखिए सीजर्स में भी अपने साथ एस लेकर आता है। एक सीजर मीन्स कैंची होता है, एक को हटा दीजिए तो दूसरा बेकार हो जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और ट्राउजर्स भी ले लीजिए, ट्राउजर्स का एक पैर काट के फेंक दीजिए तो दूसरा एक टांग को, ट्राउजर का दो होता है ना, एक हटा दीजिए तो दूसरा बेकार नहीं हो जाएगा, वो ट्राउजर कहीं ही नहीं जाएगा, पता नहीं क्या कहा जाएगा। ठीक है। और गोगल्स में चश्मा होता है, एक शीशा निकाल के फेंक दीजिए, बेकार नहीं हो जाएगा, दूसरा शीशा लगवाना पड़ेगा हमको। समझ रहे हैं। तो लिख लेते हैं नियम। दुनिया में वैसे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हों, जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हों और एक अंग को अलग कर देने से एक अंग को अलग कर देने से दूसरा अंग बेकार हो जाता है, समझ रहे हैं। दूसरा अंग बेकार हो जाता है और अपने साथ एस लेकर आता है, अपने साथ एस लेकर
आता है तो उसे प्लूरल समझेंगे और प्लूरल भाव देंगे। तो उसे प्लूरल समझेंगे, प्लूरल समझेंगे, समझेंगे, समझेंगे और प्लूरल समझेंगे और प्लूरल भाव देंगे। समझ रहे हैं? इस एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन भी देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा पॉज करके। तो देखिए इसका अभी हम एग्जाम्पल भी बताए हैं कि क्या बताए हैं, सीजर्स में हमेशा एस लगा रहता है और इसको हम प्लूरल समझेंगे। शूज जैसे बोले, गॉगल्स, GOGGLES होता है गॉगल्स। यहाँ और एग्जाम्पल देखिए, ट्राउजर्स भी बोले। एक अंग अगर हटा दीजिएगा तो दूसरा अंग बेकार हो जाएगा पूरी तरह से। समझ रहे हैं? और एक क्वेश्चन भी आया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शायद क्वेश्चन है कि SBI का भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते ही रहता है। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उसी पे, द सीजर्स you asked for वह सीजर जो आपने मांगा था, इज इन द डेस्क ड्रावर, इज इन द डेस्क ड्रावर इन द बेडरूम, कहता है कि जो आप सीजर मांगे थे वो वह बेडरूम के डेस्क ड्रावर में है। डेस्क ड्रावर समझते हैं ना, जो खींचते हैं फिर सामान निकालते हैं फिर बंद कर देते हैं, उसी को डेस्क ड्रावर बोला जाता है। तो देखिए सीजर्स अपने साथ एस भी लेके आया है, तो इसको हम प्लूरल समझ के प्लूरल भाव देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, इज दिया हुआ है, तो ये गलती हो गया, कॉमन एरर है। इसको हटाइए और इसके जगह पर क्या लिखिएगा, आर। द सीजर्स यू आस्क फॉर आर इन द डेस्क ड्रावर इन द बेडरूम। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर नियम। अब अभी कितना नियम बताया, 4 नियम बता दिए ना, तो 24वां नंबर होगा। लेकिन आप इससे प्लूरल समझ रहे थे ना, अभी जो लिखे एग्जाम्पल में भी लिख देते हैं कुछ, जैसे शूज हो गया, सीजर्स हो गया, सबको आपको प्लूरल समझना है। शूज हो गया, सीजर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, और देखिए ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स पैजामा, समझ रहे हैं ना, शूज, सीजर्स, गॉगल्स, ट्राउजर्स etc। लेकिन आप इसको क्या प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं? ये तो प्लूरल है ना, तो सिंगुलर बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो सोचिए कैसे बना सकते हैं। एक वर्ड है ए पेयर ऑफ लगा के हम इसको सिंगुलर भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे में हम बोल दिए कि ए पेयर ऑफ शूज, यानी दो चीज को आप एक बोल दिए कि एक जोड़ा जूता कहने, यानी दो चीज को आप एक बना दिए तो वह सिंगुलर ही होगा। यानी ये सब उपरोक्त सभी वर्ड में आप यदि ये पेयर ऑफ लगा दिए तो वह सिंगुलर समझे जाएंगे और सिंगुलर भाव लेंगे। यानी 24 नंबर नियम में हो गया कि उपरोक्त शब्द में यदि आप ए पेयर ऑफ जोड़ देते हैं, ए पेयर ऑफ जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाते हैं, ये सिंगुलर हो
जाते हैं। इसका मतलब सिंगुलर हो जाने का मतलब कि सिंगुलर भाव लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर भाव लेंगे। समझ रहे हैं? जैसे एक क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज बेयर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन है कि एक जोड़ा शू कॉर्नर में रखा हुआ है, रखा हुआ था। समझ रहे हैं? रखा हुआ था। तो इसमें बताइए कि गलती क्या है, कहाँ पे गलती है। देखिए अभी हम बताए कि ए पेयर ऑफ, उपरोक्त सभी शब्द में अगर आप ए पेयर ऑफ लगा दीजिएगा तो यह सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे बेयर यूज किया हुआ है तो ये गलत होगा, यहाँ पे बाज होना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 25 नंबर को रूल को समझने के लिए पहले ये समझिए। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, ईव्स, आर्म्स। जानते हैं ये आर्म्स लिखाता है लेकिन पढ़ा जाता है आर्म्स, आर्म्स, आर्म्स। ठीक है। रिचेज, रिचेज का मतलब क्या होता है, धन, संपत्ति, रहीसी। ये तीनों वर्ड को देखिए, ये पहले के समय में जब ये तीनों वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता था 2000-2001 के आसपास, जब एसबीआई में क्वेश्चन आता था तो इसके साथ सिंगुलर भाव लेता था तो सही माना जाता था। लेकिन अब इसके साथ सिंगुलर भाव दीजिएगा ना तब गलत माना जाएगा। यानी पहले यह सिंगुलर थे, अब प्लूरल हो गए हैं। देखिए ये नियम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ ट्रिक दे देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। देखिए ईव्स मतलब होता है ओरी या छज्जा, छज्जा टाइप का ओरी। आर्म्स मतलब दान होता है, इसका मतलब दान होता है। और रिचेज मतलब धन, संपत्ति, समझ रहे होंगे, संपत्ति। ठीक है। तो देखिए ये पहले सिंगुलर थे, अब प्लूरल हो गए हैं। देखिए कैसे, थोड़ा ट्रिक दे देते हैं। ये तो रूल आपको रखना ही पड़ेगा कि ईव्स, आर्म्स, रिचेज पहले सिंगुलर थे, अब प्लूरल हो गए हैं। देखिए ईव्स मतलब क्या होता है, ईव्स के लेके हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले के ज़माना में घर कैसा रहता था। मट्टी का दीवार होता था, ऊपर से हम पुआल से छा देते थे, और जब बारिश होती थी तो पानी ओरी के जरिए चूने लगता था। समझ रहे हैं? पानी चूने लगता था। अब कहाँ से चू रहा है, कितना ओरी है, आप गिन नहीं सकते थे, लगातार पानी चूते जा रहा है। यानी पहले के ज़माने में वह अनकाउंटेबल था, ओरी अनकाउंटेबल था। ठीक है। लेकिन अब वैसा घर या झोपड़ा तो बनता नहीं है, अब सीधा बनता है, चूना पत्थर का इस्तेमाल होके छत बन जाता है। और छत में क्या लगा रहता है, पाइप लगा रहता है। पानी गिर, जब बारिश होती है तो पानी गिरने के लिए पाइप लगा रहता है, और वह काउंटेबल नाउन है कि 1 पाइप लगा हुआ है, 2 पाइप लगा हुआ है, 3 पाइप लगा हुआ है, आप उसे गिन के काउंट कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब झोपड़ी बना हुआ रहता था तो अब अनकाउंटेबल था, आप गिन नहीं सकते थे कि कहाँ कहाँ से पानी गिर रहा है, कितना ओरी है, इसमें हम गिन नहीं सकते थे। समझ रहे हैं? तो ये एक कंसेप्ट दे रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि पहले यह सिंगुलर था। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। लेकिन काउंटेबल नाउन और वो भी जब एस लिया हुआ रहे तो वह प्लूरल समझा जाएगा। तो एक कंसेप्ट मिल गया कि पहले यह सिंगुलर क्यों था, अब प्लूरल क्यों है। पढ़ते हैं तो 25 नंबर में देखिए, यह पहले ये 3 वर्ड्स, पहले ये 3 वर्ड्स, ये दोनों सिंगुलर थे, परंतु अब प्लूरल हैं। ठीक है। प्लूरल होने का मतलब कि प्लूरल भाव लेंगे। समझ रहे हैं? प्लूरल होने का मतलब कि प्लूरल भाव लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पे तौर पर देखते हैं, आर्म्स इज गिवन, या सही है था, आर्म्स इज गिवन
टू द बेगर्स as an act of charity in India, as an act of charity in India। देखिए पहले क्वेश्चन का हिंदी समझ लीजिए कि दान या भिक्षा भारत में पुण्य के रूप में भिखारियों को दिया जाता है। कहता है कि दान भारत में पुण्य के रूप में भिखारियों को दिया जाता है, यानी भिखारियों को दिया जाता है, यानी भारत के लोग जब दान देते हैं तो समझते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्वेश्चन का सेंस तो समझ गए, अब इसको सही करना है। तो बताइए, अभी बताया कि पहले सिंगुलर थे परंतु अब ये प्लूरल हो गए हैं। आर्म्स, आर्म्स मीन्स क्या होता है? दान। तो बताइए यहाँ पे इज होगा नहीं ना, आर होगा। आर्म्स आर दिया जाता है, पैसिव बना दिया है, गिवन टू द बेगर्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी इन इंडिया। ठीक है, ये गलती था, आर हो गया। चलिए 26 नंबर नियम में देखते हैं। 26 नंबर नियम में देखिए कि अध्ययन के विषय जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी सिंगुलर भाव लेंगे। यानी लिख लीजिए अध्ययन के विषय, समझ रहे हैं ना? फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब अध्ययन के विषय है। अध्ययन के विषय सिंगुलर होते हैं, इसका मतलब कि सिंगुलर भाव लेंगे। ठीक है, जैसे में मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक सेंटेंस बना रहे हैं, मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। समझ रहे हैं ना? मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट, यानी अध्ययन के विषय सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर भाव लेंगे, चाहे तो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। चलिए 27 नंबर नियम में देखते हैं। लेकिन यही अध्ययन के विषय अगर किसी का निजी संपत्ति बन जाए तो उसे हम प्लूरल समझ के प्लूरल भाव देंगे। जैसे में मान लिया जाए केसी सिन्हा का एक बुक आता है, मैथमेटिक्स आता है ना, तो उसी पे हम क्वेश्चन एक देते हैं, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड होता है। समझ रहे हैं? द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स अध्ययन के विषय को किसी का हम निजी संपत्ति बता दिए हैं कि किसका मैथमेटिक्स का बुक, केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स का बुक, यानी वह निजी संपत्ति बन गया ना, उससे किताब बेच के मतलब पैसा कमाया जाता है, तो संपत्ति कमाया जाता है, यानी संपत्ति बन गया, किसी का निजी संपत्ति बन गया, तब वहाँ पे हम अध्ययन के विषय को प्लूरल समझेंगे और प्लूरल भाव देंगे। तो लिख लीजिए नियम में, यदि अध्ययन के विषय को यदि अध्ययन के विषय किसी का निजी संपत्ति बन जाए, यदि अध्ययन का विषय यहाँ पे विषय यदि अध्ययन का विषय किसी का निजी संपत्ति बन जाए, तो उसे हम प्लूरल समझकर प्लूरल भाव देंगे। प्लूरल समझकर प्लूरल भाव देंगे। समझ गए? जैसे में द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। बताइए कोई प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। चलिए 28वां नंबर देख लेते हैं। देखिए जगह तो नहीं है, पहले इसको साफ कर देते हैं। 28वां नंबर नियम में देखिए क्या है, लिख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए 28वां नियम समझाना था। 28वां नियम थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे एक वर्ड बोलते हैं पुलिस, तो पुलिस से आप क्या समझते हैं? पुलिस से समझना यह चाहिए कि पुलिस विभाग में, पुलिस वर्ड से पुलिस विभाग में जितने भी कार्यरत लोग हैं, यानी जितने काम कर रहे हैं लोग हैं, उन सभी का पुलिस वर्ड से इंडिकेट हो जाता है। लेकिन हमको एक पुलिस वाले को अगर इंडिकेट करना होगा तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पुलिस मैन करेंगे। और एक से अधिक यानी 2 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले को इंडिकेट करना होगा तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पुलिस मैन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इससे आपको यही समझ में आना चाहिए कि पुलिस प्लूरल है, पुलिस मैन भी प्लूरल है, पुलिस मैन भी प्लूरल है, लेकिन पुलिस मैन सिंगुलर होता है। आपको एक कलेक्टिव नाउन जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी बताए थे कि कलेक्टिव नाउन का 3 पार्ट होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बताए थे। और वहाँ पे ग्रुप कलेक्टिव नाउन में भी बताए थे कि जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं वैसे समूह को हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वहाँ पे भी एग्जाम्पल लिए थे पुलिस, वहाँ पे भी बताए थे कि पुलिस प्लूरल होता है। और पुलिस कहने का मतलब कि पुलिस विभाग में सभी लोग, चाहे तो वह एसपी हो, इंस्पेक्टर हो, सीनियर इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, सभी का बोध हो जाता है। यानी पुलिस विभाग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी का बोध एक वर्ड से होता है, पुलिस से होता है, और इसे प्लूरल माना जाता है। यानी जिसको आप प्लूरल मानिएगा उसको प्लूरल भाव दीजिएगा, जिसको सिंगुलर मानना है उसको सिंगुलर भाव लेता है। तो देखिए यहाँ पे रूल लिख लेते हैं और एक क्वेश्चन भी देते हैं। तो 28वां नंबर नियम में देखिए कि पुलिस शब्द से, पुलिस वर्ड से पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग में कार्यरत सभी लोगों का बोध हो जाता है। पुलिस वर्ड से पुलिस विभाग में कार्यरत सभी लोगों का बोध हो जाता है। समझ रहे हैं? और एक पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए, एक पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए पुलिस मैन का यूज होता है। पुलिस मैन का यूज होता है। और एक से अधिक के लिए, और एक से अधिक पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए, पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए पुलिस मैन का यूज होता है। पुलिस मैन का यूज होता है। देखिए एक बात और समझिएगा कि पुलिस मैन से एक आदमी का बोध हुआ, लेकिन पुलिस मैन एक से अधिक आदमी का बोध हुआ, लेकिन सभी पुलिस वाले को बोध करने के लिए पुलिस मैन मत बोल दीजिएगा। सभी पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए तो वर्ड है ही, पुलिस है, वर्ड तो पुलिस है ही, लेकिन एक से अधिक जैसे 2, 4, 5, 10 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक, 100 तक भी कर सकते हैं पुलिस मैन से इंडिकेट। समझ रहे हैं? लेकिन पुलिस विभाग में सभी को इंडिकेट करने के लिए पुलिस वर्ड तो है ही, एक पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए पुलिस होता है, और एक से अधिक पुलिस वाले को इंडिकेट करने के लिए पुलिस मैन होता है। समझिए? और समझ ही रहे हैं कि पुलिस क्या है? पुलिस प्लूरल होता है,
प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे और पुलिसमैन, पुलिसमैन सिंगुलर होता है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और नोट में लिख देते हैं, लेंगे। देखिए पुलिसमैन, पुलिसमैन ऐसे लिख लीजिए, सिंगुलर, सिंगुलर होता है। पुलिसमैन प्लूरल होता है। आप समझ ही रहे होंगे कि जो सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा जो प्लूरल वर्ब लेगा। ये तो लिखने की बात थी भी नहीं। पुलिस मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन ही होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल है कि पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समझ रहे हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पुलिसमैन, सम पुलिसमैन आर गुड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल पुलिस मैन पर, माय ब्रदर इज पुलिसमैन, माय ब्रदर इज पुलिसमैन। सबका हिंदी भी समझ ही रहे होंगे। पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समझ रहे हैं। पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहने का मतलब कि पुलिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। सम पुलिसमैन आर हॉनेस्ट, यानी कुछ पुलिसमैन ईमानदार होते हैं। और माय ब्रदर इज पुलिसमैन, मेरा भाई पुलिसमैन है। यह एक आदमी का बोध करवा रहा है, ठीक है। चलिए 29वां नंबर देखिए। एक वर्ड है पोएम, पोएम सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाया जा सकता है। कैसे बनाइएगा, एस लगा के। हम एक नियम क्यों बता रहे हैं अभी, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक क्वेश्चन आया था, अभी बताते हैं। पोएम सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, इसे प्लूरल एस लगा के बनाया जा सकता है। इसे प्लूरल एस लगाकर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कि आई हैव रीड ऑल द पोएम्स ऑफ टैगोर। आई हैव रीड, क्वेश्चन है, आई हैव रीड, थर्ड फॉर्म है रेड। आई हैव रीड ऑल द पोएम ऑफ टैगोर, समझ रहे हैं। आई हैव रेड ऑल द पोएम ऑफ टैगोर, ये FCI का क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। तो बताइए ऑल द पोएम्स होगा कि पोएम होगा, बताइए। ये तो सिंपल है, पोएम सिंगुलर होता है, इसे प्लूरल एस लगा के बनाया जाता है। तो ऑल लिखा हुआ है, यानी मैं सभी टैगोर का कविता पढ़ चुका हूँ। पोएम मतलब क्या होता है, कविता। तो यहाँ पे एस लगेगा ना, यही गलती था। चलिए 30वां नंबर। एक वर्ड पोएट्री होता है। पोएट्री एक वर्ड होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है काव्य या पद। यह सिंगुलर था, सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, समझ रहे हैं, एकदम राइमिंग में आ गया। पोएट्री सिंगुलर था, सिंगुलर है और सिंगुलर रहेगा। इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं पोएट्री वर्ड को। तो लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। पोएट्री, POE, पोएट्री, समझ रहे हैं। पोएट्री सिंगुलर था, सिंगुलर है और सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर रहेगा। चलिए समझ रहे हैं ना। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर मैनी पोएट्री, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ रहे होंगे। देयर आर मैनी पोएट्रीज, पोएट्रीज इन माई बुक, इन माई बुक।
कहता है कि मेरे बुक में बहुत सारे पोएट्रीज हैं। पोएट्रीज का मतलब देखिए हिंदी अर्थ इसका यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पोएट्रीज का मतलब पोएट्री। पोएट्री पोएट्री मतलब होता है काव्य, या काव्य होता है या पद होता है, काव्य या पद, काव्य होता है या पद होता है। तो बताइए इसका हिंदी पहले समझिएगा कि मेरे बुक में बहुत से काव्य या पद हैं। कोई मतलब बन रहा है कि मेरे बुक में बहुत से काव्य या पद हैं। आप ये बोल सकते थे कि मेरे बुक में बहुत सा कविताएं हैं, ये बोल सकते थे। तो ये तो अगर कॉमन ईरर का क्वेश्चन रहता, अगर कॉमन ईरर का क्वेश्चन रहता, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक पार्ट ए बोल देते, यहाँ से यहाँ पार्ट बी बोल देते, यहाँ सी बोल देते, तो कॉमन ईरर में तो पहला ही पकड़ा जाता कि ये वाला में गलती है, क्योंकि यह सिंगुलर था, सिंगुलर है और सिंगुलर रहेगा। समझ रहे हैं? यह कभी भी आप इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं। पोएट्री का पोएट्री रहेगा, जहाँ भी देखिएगा पोएट्री रहेगा। तो कॉमन ईरर का क्वेश्चन रहता है, तुरंत पकड़ा जाता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल है कि पोएट्रीज तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो क्या सकता है? आप हिंदी अर्थ से समझ सकते हैं कि मेरे किताब में बहुत से काव्य पद हैं। ये कोई मतलब वाली बात तो है नहीं। कविताएं हैं मेरे बुक में, ये बोल सकते हैं आप। तो ये गलत है। यहाँ पे होगा पोएम्स, होगा पोएम्स। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना के हम फिर से डाल के समझाएंगे। चलिए 31 नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा, चलिए पहले लिख लीजिए, फिर 31 नंबर समझाते हैं। देखिए लिख चुके होंगे आशा करते हैं। यहाँ से 31 नंबर समझा देते हैं। देखिए एक वर्ड है द पुअर, द पुअर। एक वर्ड है पुअर मैन, एक वर्ड है पुअर मेन। देखिए जब एक गरीब आदमी को आपको इंडिकेट करना होगा तो पुअर मैन से करना पड़ेगा। एक से अधिक गरीब आदमी को इंडिकेट करना होगा तो पुअर मैन से करना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाला था, पुलिसमैन, पुलिसमैन कर रहे थे ना, तो पुलिस वहाँ पे भी पुलिसमैन था, एक से अधिक को इंडिकेट करता था, और पुलिसमैन एक को इंडिकेट करता था, और पुलिस समस्त जाति का इंडिकेट कर देता था। पुलिस विभाग में कार्यरत सभी लोगों को इंडिकेट कर देता था। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का है कि द पुअर, यानी आप किसी भी कोई भी एडजेक्टिव में अगर द लगा दीजिएगा तो समस्त जाति का बोध हो जाएगा। जैसे में पुअर मीन्स गरीब होता है, एडजेक्टिव है, द पुअर कर दिए तो दुनिया में जितना भी गरीब लोग हैं सभी को इंडिकेट हो गया, सभी का बोध हो गया। ठीक है, यानी पहले नियम लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। यदि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगाकर, यदि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगाकर समस्त जाति का बोध करवाया जाए, समस्त जाति का बोध करवाया जाए तो उसे हम प्लुरल समझते हैं, तो उसे हम प्लुरल समझते हैं और प्लुरल समझिएगा तो प्लुरल भाव दीजिएगा। लेकिन देखिए क्या आप द पुअर्स कर सकते हैं? द पुअर यानी एडजेक्टिव के पहले, कोई भी एडजेक्टिव के पहले अगर आप द लिख दिए ना तो पूरा समस्त जाति का बोध हो गया। इसके बाद में द पुअर्स लिख सकते हैं क्या? द पुअर्स, इसमें बताइए कॉमन ईरर क्या है? द पुअर्स समस्त जाति का बोध करवाएगा? द पुअर ही समस्त जाति का बोध करा रहा है। पुअर्स आप नहीं लिख सकते हैं, इसमें एस, इसके आगे एस नहीं लगा सकते हैं। तो नियम और आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ एस का प्रयोग, और इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया
जाता है। और देखिएगा, देखिए एस तो नहीं जोड़ सकते हैं, द पुअर्स में कॉमन एरर आ जाएगा, समझ रहे हैं। द पुअर ही समस्त जाति का बोध हो रहा है। द पुअर्स एक रॉन्ग वर्ड है, हम द पुअर्स कर ही नहीं सकते हैं। द सिक्स, जैसे सिक मीन्स क्या होता है, बीमार। द सिक मतलब पूरे बीमार जाति का बोध हो रहा है। अगर उसमें एस लगा दीजिएगा तो कॉमन एरर में चला जाएगा, एस नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, द पुअर मैन? बताइए, ये क्या है, एडजेक्टिव है आपका। द पुअर मैन, इसमें बताइए क्या कॉमन एरर है। द पुअर जो है समस्त जाति का बोध करा रहा है, तो मैन का क्या अर्थ है, यहाँ पे ये भी कॉमन एरर में चला जाएगा। यानी इसके साथ इसके बाद नाउन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह एकदम सिंपल बताते हैं कि यदि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगा कर समस्त जाति का बोध कराया जाए तो इसके बाद एस का प्रयोग भी नहीं होगा, इसके बाद नाउन का प्रयोग भी नहीं होगा। और एक और बार देखिए, द पीपुल, बताइए, द पीपुल हो सकता है, इसके साथ पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पीपुल खुद सभी लोगों का बोध करा रहा है। तो द पीपुल आप क्यों लिख रहे हैं? द लिखते हैं कब? जब समस्त जाति का बोध करवाना हो तब, ठीक है। लेकिन पीपुल से खुद समस्त लोगों का बोध हो रहा है, तो इसके पहले द हम क्यों लिखें? तो इसके साथ पीपुल का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे लिखिए, इसके बाद पहले तो लिखिए कि इसके बाद नाउन का प्रयोग भी नहीं होगा, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इतना पहले लिख लीजिए, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी आप एडजेक्टिव के पहले द लगाए तो समस्त जाति का बोध हो गया, इसके बाद एस का ही प्रयोग नहीं होगा, न पीपुल का प्रयोग होगा और न कोई नाउन का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं। तो इसके साथ और इसके साथ यहाँ पे इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है और न इसके साथ इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है और न ही इसके बाद पीपुल का प्रयोग होता है और न ही इसके साथ और इसके साथ पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ पीपुल का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे हैं। इसके साथ पीपुल का प्रयोग भी नहीं होता है और इसके पहले द का प्रयोग तो अवश्य ही होगा, क्योंकि आप द का यूज करिएगा तभी तो समस्त जाति का बोध होगा, ठीक है। ये तो लिखने वाली बात है नहीं। जैसे एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, देखिए, द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, the condition of hospital in India, the condition of hospital in India is not good because the six देखिए, सिक मतलब क्या होता है, बीमार लोग। 6 आर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली कहता है कि भारत के
हॉस्पिटल का कंडीशन, यानी भारत के हॉस्पिटल का कंडीशन, भारत के हॉस्पिटल का कंडीशन अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमार लोग को सही ढंग से देखभाल नहीं होता है। लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, यानी बीमार लोगों का सही ढंग से देखभाल नहीं होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे भी देखिए सिक है, सिक मतलब क्या होता है? बीमार, यानी बीमार लोग, यानी बीमार एडजेक्टिव है, द का प्रयोग हो गया, यानी सभी बीमार लोग का बोध हो गया। तो इसके बाद हम क्या नियम बताए थे कि इसके बाद एस का प्रयोग भी नहीं होता है, न नाउन का प्रयोग होता है, न इसके बाद एस का प्रयोग होता है, न नाउन का प्रयोग होता है, न पीपुल के न इसके साथ पीपुल का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? तो बताइए यहाँ पे गलती क्या है? केवल एस गलती है, एस नहीं होना चाहिए था। और यह पुलल ही होता है, यहाँ पे बता ही चुके हैं कि यदि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगा के समझ जाति का बोध कराया जाए तो उसे हम पुलल समझते हैं और पुलल भाव देंगे, और इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और इसके साथ पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है, पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है, भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है? इसके साथ पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए एक बार और समझा देते हैं। द पुअर के मतलब हुआ कि समस्त गरीब लोगों का आप इंडिकेट कर दिए, बोध करा दिए द पुअर से। पुअर मैन एक गरीब लोग, पुअर मैन एक से अधिक गरीब लोग। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ एस लगाना गलती था, क्योंकि नियम में कहता है कि यदि कोई एडजेक्टिव के पहले आप द का प्रयोग कर दिए तो वह समझ जाति का बोध करा दिया और वह पुल्लल होगा, तभी तो यहाँ पे द सिक आर हुआ है, एस काट दिए तब द सिक आर हुआ है। समझ गए? और इसके साथ एस का भी प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद नाउन का भी प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद पीपुल का भी प्रयोग नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अपने पहले द तो लेगा ही, क्योंकि समझ जाति का जब भी आप बोध करा रहे हैं तो उसके पहले द लेगा ही लेगा। तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं, अगला वीडियो से आगे करेंगे। थैंक यू।